नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा वीकली स्पेशल शो कार्ड और किस्मत। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको अपने भविष्य के बारे में पहले से ही जानकारी मिल जाए, आगे के समय को अनुकूल बनाने में मदद मिल सकती है। टैरो कार्ड आपके आने वाले समय के बारे में पहले से ही जानकारी दे सकते हैं। आगे आपके करियर में क्या कुछ नया हो सकता है, आपको जीवन में किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी या बुरी होगी, इसको लेकर भी कई सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। ऐसे न जाने कितने सारे सवाल होते हैं जिनका जवाब हमें टैरो से मिल जाता है और टैरो आपको इन सभी प्रश्नों के जवाब आसानी से देता है। तो चलिए, टैरो से आपका भविष्य बताने के लिए मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी है टैरो कार्ड रितु सिंह जी। रितु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IRIS 24/7 में। थैंक यू सो मच नेहा जी, थैंक यू सो मच। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं। एक एक कर आज हम 12 राशियों के बारे में जानेंगे। क्या मैजिकल कार्ड्स आते हैं, क्या कुछ अच्छा होने वाला है, किन सावधानियों को बरतने की जरूरत है, और ऋतु जी एक एक कर जान लेते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि की। क्या कुछ कार्ड्स आ रहे हैं, क्या सावधानियां मेष राशि वालों को बरतनी है इस हफ्ते? नेहा जी, बिल्कुल निकालते हैं हम लोग मेष राशि के लिए सबसे पहले कार्ड। और आज जो है 31 अगस्त है, तो आज जो है राधा अष्टमी है। तो सबसे पहले तो अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूंगी कि राधा अष्टमी पे राधा रानी को जी को प्रसन्न करने के लिए एक तो आप राधा कृपा कटाक्ष आप जरूर पढ़ेंगे, बिकॉज राधा रानी इज द लाइक कहते हैं ना एपिडोम ऑफ यूनिवर्सल लव। तो अगर आपको अपना सोलमेट ढूंढना है या आपको अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ में एक अच्छा लव रिलेशनशिप स्ट्रांग बना के रखना है, तो राधा कृपा कटाक्ष जो है जरूर आज आप पढ़ें। तो आपको कहीं भी किसी भी पूजा की दुकान से मिल जाएगा, नहीं तो आजकल तो गूगल से ऑनलाइन भी मिल जाती हैं सब चीजें, है ना। तो वो जरूर पढ़ें। बाकी हम बढ़ते हैं आगे एरीज की तरफ। सो एरीज के हमारे पास में कुछ कार्ड्स आ रहे हैं। कहते हैं कि 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आता है और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है। जब हम इस कॉम्बिनेशन को पढ़ते हैं तो पता लगता है कि आप कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पे स्ट्रगल कर रहे हो अपने काम में, जहां पे शायद वो आपकी आपके लिए वो है ही नहीं काम। आई थिंक आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो लेकिन शायद आप किसी बिजनेस में फंसे हुए हो, या फिर शायद बिजनेस में जाना चाहते हो लेकिन इंजीनियरिंग में फंसे हुए हो। सो चेक करो कि क्या आप बिल्कुल राइट जगह पे हो, क्या आप राइट लोगों के साथ में काम कर रहे हो। तो ये जरा चेक जरूर करो, क्योंकि कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो आपका जरूर चल रहा है अभी इस नए हफ्ते में। दूसरा, आप चाहते तो वो बहुत सारा कुछ डोनेट करना करना लेकिन एक अच्छी चीज आपके साथ में है कि आप बैलेंस करके डोनेट करते हो। और आपको ना बहुत ऐसे स्टाइल में रहने का और अपनी अच्छी ड्रेसिंग बनाने का भी आपको शौक है, तो वो 100% आपका जो है पूरा जरूर होगा। बट एक राइट वे अपना जरूर आप ढूंढ ले करियर का। रही बात अगर हम बात करें आपके लकी कलर की, तो लकी कलर आपके लिए आता है व्हाइट या फिर रेड। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो लकी डे इज वेडनेसडे फॉर यू। और वेडनेसडे को आप अपने करियर के लिए छोटी बच्चियों को कुछ ट्रॉफी जरूर बांट देना बुधवार को। तो बुधवार को टॉफी बांटिए, यही आपके लिए टिप ऑफ द वीक है। और चलिए अगली राशि की बात कर लेते हैं, टॉरस यानी कि वृषभ। और वृषभ राशि वालों के क्या कार्ड आ रहे हैं, क्या कुछ सावधानियां बरतनी है? वृषभ के लिए हमारे पास में कार्ड्स आते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स एंड दूसरा हमारे पास में आता है पेज ऑफ पेंटिकल्स। दोनों कार्ड बहुत ही एक अच्छा मैसेज और स्ट्रॉन्ग मैसेज देकर जाते हैं। 3 ऑफ जो सोर्ड्स है वो तो हमें सबसे पहले कहता है कि भाई किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ तो बिल्कुल ही मत करो, क्योंकि कोई तो है जो आपका दिल तोड़ के जाएगा। और दिल पता हमारा कब टूटता है? जब हमारी किसी से उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं, एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती हैं। तो एक्सपेक्टेशंस क्यों ज्यादा है? क्योंकि हम डिपेंडेंट हो जाते हैं शायद से। तो अपने ऊपर डिपेंडेंट होना स्टार्ट करो, अपने से ही सारी की सारी उम्मीदें आप रखेंगे। दूसरा हमारे पास में आता है पेज ऑफ पेंटिकल्स। कुछ भी नया आप शायद शुरू करने जा रहे हैं, कोई नया वेंचर शुरू करना जा रहे हैं, नई जॉब शुरुआत करना चाह रहे हैं। सो 100% आपके जो है सारे के सारे काम बिल्कुल बनने जा रहे हैं। आप बस एक काम करना, इस मंगलवार को ना हनुमान जी को या तो बेसन के लड्डू या फिर बूंदी का प्रसाद जो है जरूर चढ़ा देना। और लकी कलर आपके लिए इस पूरे हफ्ते आता है येलो। तो पीला रंग आपके लिए अच्छा रहेगा और बेसन के लड्डू चढ़ाइए, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाइए और सब कुछ शुभ मंगल होगा। तो चलिए तीसरी राशि की बात कर लेते हैं, जेमिनी यानी कि मिथुन। और मिथुन राशि वालों का कैसा होगा ये हफ्ता, ऋतु जी? जेमिनी के लिए हमें दिखाई पड़ता है पेज ऑफ सूट्स का कार्ड। दूसरा हमारे पास में आता है 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड। 9 ऑफ वैंड्स सीधा सीधा बता रहा है हमें कि आप अपने करियर में बिल्कुल सेटल्ड हो, बिल्कुल बढ़िया हो, लेकिन फिर भी कुछ और चाहिए।
कुछ ना कुछ तो और चाहिए, है ना। या मे बी या तो अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं उसमें भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, हालांकि बहुत मुश्किल से पहुंचे हो जहां भी आप पहुंचे हो, बट आपने सब कुछ पूरा अचीव कर लिया, बट स्टिल यू आर लुकिंग आउट समथिंग एल्स। तो अगर आप कुछ और ढूंढने की कोशिश कर रहे हो ना, सो ढूंढो जरूर, लेकिन जो भी आपने एग्जिस्ट अचीव किया ना उसको छोड़ना बिल्कुल ही मत। क्योंकि दिमाग आपका जो है चलता जा रहा है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कि यार मैंने ये कुछ प्लान किया था, वो कुछ प्लान किया था। तो दिमाग को थोड़ा सा सेटल करो, किसी एक अच्छे इंसान से एडवाइस लो जो आपके फील्ड में सबसे बेटर हो या बेस्ट इंसान हो, स्पेशलिस्ट हो, स्किल्ड हो। उससे आप बात करके अपनी चीजों को सॉर्ट आउट करें, और आपके करियर की जो है चीजें आपकी जो है सॉर्ट 100% होंगी, क्योंकि दोनों ही कार्ड बहुत ही पावरफुल है। अगर मैं लकी कलर की बात करूं सो लकी कलर आपके लिए आता है ग्रीन, और अगर मैं लकी डे की बात करूं सो इट इज वेडनेसडे फॉर यू। और थोड़ा सा एक काम और करेंगे, मेडिटेशन आप जरूर करें, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि आपको क्या करना चाहिए। मेडिटेशन करना बहुत अच्छा होता है और मिथुन राशि वालों को इस हफ्ते मेडिटेशन करना चाहिए। हर चीज में क्लैरिटी वैसे भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगली राशि का रुख कर लेते हैं, कैंसर यानी कि कर्क। क्या कार्ड्स आ रहे हैं कर्क वालों के लिए? कार्ड के लिए हमारे पास मैंने आज ही कार्ड बहुत ही प्यारे आए हैं, दैट इज एस ऑफ वैंड का कार्ड है, और दूसरा हमारे पास में टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एस ऑफ वैंड मोटा मोटा आपको दिखा रहा है कि आप कुछ अपने करियर में कुछ एक और कहते हैं ना, एक और नई मिसाल खड़ी करना चाह रहे हैं, एक और कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या मे बी शायद आप एयर ट्रेवल करना चाह रहे हैं अपने करियर से कनेक्टेड। नहीं भी करना चाह रहे तो होने तो वाला है जरूर, है ना। और अगर होने वाला है तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को पकड़ जरूर लेना, छोड़ना बिल्कुल मत, क्योंकि वो आपको ग्रोथ बहुत देने वाली है। मे बी आप अभी कंफ्यूज होगी, करूं ना करूं, करूं ना करूं, हो सकता है ये सब चीजें आपके साथ में, बट लेकिन पकड़ लेना जरूर। और कुछ चीजों में आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो तो छोड़ना किसी भी चीज को मत, पकड़ते चले जाओ। अभी ये वाला टाइम आपका सिर्फ पकड़ने का, छोड़ने का और रेस्ट करने का तो बिल्कुल भी नहीं। और एयर ट्रेवल आपका दिख रहा है तो अपना पासपोर्ट वगैरह सब कुछ तैयार करके रखना शुरू कर दो, मे बी शायद इंटरनेशनल ट्रेवल भी हो, यू नेवर नो। लकी अगर मैं कलर की बात करूं सो इट इज येलो फॉर यू। एंड अगर मैं लकी डे की बात करूं तो फ्राइडे आपके लिए। और एक काम और कर देना, शुक्रवार को, इस शुक्रवार को या अगले 5 शुक्रवार को आप एक काम करें, सफेद रंग की मिठाई, अगर पेठे की मिठाई है तो बेस्ट है, 15 गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट करें। गरीब मतलब नॉट भिखारी, क्योंकि भिखारी गरीब नहीं होते, उन्होंने चूज करा अपना प्रोफेशन। गरीब इन द सेंस कोई रिक्शा वाले हैं, कोई सोसाइटी के गार्ड्स हैं, मेड्स हैं आपकी, उनको आप जो है डोनेट करें। सो इट विल लाइक गिव यू अ बूस्ट इन योर करियर। जी, तो चलिए अब अगली राशि की बात कर लेते हैं। लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं? क्या कुछ एडवाइस आप करेंगी? जो काम नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। हमारे पास में जो लियो के लिए कार्ड्स आते हैं वो हमारे पास में आ रहे हैं क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड, दूसरा आता है हमारे पास में द वर्ल्ड का कार्ड। ऐसा लगता है कि आपने अपने ऊपर ना काम बहुत किया है, बहुत स्किल्ड हो आप, और अपनी मेहनत से आप जो जिस भी लेवल पे अभी आप हो, तो उस लेवल पे आप अपनी मेहनत से आप पहुंचे हो। अपना कम्युनिकेशन आप सबके साथ में क्लियर जरूर रखना इस पूरे हफ्ते, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे काम है जो आपके बनने वाले हैं। मुझे आपके लिए भी वर्ल्ड ट्रेवल, वर्ल्ड टूर, या फिर कहते हैं ना कि दूसरी कंट्री में जाके सेटल होने के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो तो वो आपका 110% आपका होने वाला है। और अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे हो कि जाऊं या ना जाऊं, कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, तो 100% जाओ, वो आपका 110% आपका जो है सक्सेसफुल होने वाला है। लाइफ आपकी बहुत ही स्मूथ और बहुत प्यारी चलने वाली है। पैसा, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, ये सब मुझे जो है उसमें दिखाई पड़ रही है, तो डिसीजन आप ले जरूर लेना। लकी अगर मैं कलर की बात करूं सो लकी कलर आपके लिए आता है ग्रीन या फिर रेड। अगर मैं लकी डे की बात करूं सो लकी डे आपके लिए है संडे एंड सैटरडे। लेकिन आपको भी एडवाइस दे दी जाती है कि बुधवार को छोटी बच्चियों को कुछ टॉफीज या लड्डू जरूर बांटे, और शुक्रवार को आप भी पेठे की मिठाई वाली उपाय जो है आप जरूर करेंगे, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो बहुत हेल्प करने वाली है एडवाइस जो ऋतु जी दे रही है, उसको जरूर पालन करिएगा। अगली राशि का रुख करते हैं कन्या यानी कि वर्गो। क्या कार्ड आ रहे हैं वर्गो वाले के? वर्गो के लिए हमारे पास में कार्ड आता है टेम्परेंस, और दूसरा हमारे पास में आता है डेविल। डेविल मतलब कि राक्षस। अब ये राक्षस कोई बाहर का राक्षस नहीं है, ये राक्षस हमारे अपने अंदर मन का ही राक्षस है। हमारे अपनी कुछ कुछ जो चीजें हैं, जो आदतें हैं, जो हम छोड़ नहीं पाते, जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो छोड़ नहीं पाते हैं, तो भाई इनको छोड़ दो। कोई भी अगर आपकी ऐसी हैबिट है, किसी भी चीज की आपको लत लगी हुई है, इनफैक्ट अगर फोन की भी लत है, छोड़ दो। कहते हैं ना टीवी देखने की लत है, उसको छोड़ दो। कोई भी चीज जो आपकी लत बन रही है उसको छोड़ते चले जाओ। रात को लेट खाना खाने की आदत है तो उसको छोड़ दो, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप जो है शायद से मिस कर दोगे अपने बेकार के लाइफस्टाइल के कारण से।
क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि कहते हैं ना कि भगवान आपके पास से बहुत सुंदर सुंदर अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है आपके लिए, चाहे वो करियर के लिए है या आपकी लव लाइफ के लिए है, ठीक है, या फिर हम कहेंगे आपके पास बहुत सारा भी पैसा आने वाला है या हैप्पीनेस आने वाली है। तो आप अपनी कुछ कुछ हैबिट्स के कारण उसको छोड़ दोगे, अदरवाइज तो अपनी हैबिट्स हटा दो इस पूरे हफ्ते। कितने दृढ़ निश्चय करो कि यार ये चीज मुझे हटानी है ना। टीवी की लत हटानी है, मोबाइल की लत हटानी है, शराब की लत हटानी है या सिगरेट की लत हटानी है, सो प्लीज आप उसको हटाओ, क्योंकि आपके पास में हर चीज बहुत अच्छी आने वाली है। वैसे भी राधा रानी की कृपा है इस पूरे हफ्ते में, तो राधा रानी को अरबी की सब्जी बना के जो है जरूर खिलाना। आप नहीं बना सकते तो आपके घर में किसी और से रिक्वेस्ट करके बनवाओ और राधा रानी को ऑफर जरूर करना। लकी कलर की बात करूं तो इट इज व्हाइट फॉर यू। लकी डे की अगर मैं बात करूं तो इट इज मंडे फॉर यू। सोमवार है और मेडिटेशन प्लीज जरूर करेंगे आप, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा रहेगा सोमवार का दिन। अगली राशि की बात करते हैं, तुला यानी कि लिब्रा, और क्या कुछ राशि में कार्ड आ रहे हैं ऋतु जी? लिब्रा के लिए हमारे पास में कार्ड आता है फैमिली का कार्ड। ऐसा लग रहा है कि फैमिली के साथ में कहीं आप ट्रिप प्लान कर रहे हो, छोटा सा कहीं शायद आउटिंग प्लान कर रहे हो, पिकनिक प्लान कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज है। अभी तक नहीं करा तो प्लान जरूर कर लेना। क्यों? क्योंकि आपको बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि बड़ी सारी ऐसी चीजें हैं आपकी लाइफ में जो शायद आपको छोड़नी है। आप शायद परेशान हो रहे हो कि यार ये बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, ये जॉब अच्छी नहीं चल रही है ना, या मेरी हेल्थ का कुछ कुछ इशू चल रहा है। ये सारी चीजें आप अपनी जब फैमिली के साथ में गेट टुगेदर में रहोगे तो इंसान ना स्ट्रेसलेस हो जाता है अपनी फैमिली के साथ में रह के। तो वो आप जो है जरूर करें। तो टिप तो सबसे मोटी मोटी आपके लिए यही है कि अपनी फैमिली के साथ में एक आउटिंग पे जरूर जाए, मे बी हस्बैंड वाइफ बच्चे, या एल्स यू कैन टेक योर पेरेंट्स ऑल्सो विद देम विद यू ऑल। सो वो भी आप जो है कर सकते हैं। तो टिप आपके लिए सबसे मोटी मोटी यही है। और एक टिप आपके लिए ये भी है कि कोई भी चीज ऐसी है जो भी आपकी सही नहीं चल रही है तो उससे अटैच मत हो, उसको छोड़ दो, क्योंकि डेथ का कार्ड है, डेथ कहता है छोड़ दो वो सारी की सारी चीजें आप, ठीक है। और अगर मैं लकी कलर की बात करूं तो लकी कलर आपके लिए आता है व्हाइट। और अगर मैं लकी डे की बात करूं सो इट इज वेडनेसडे फॉर यू। तो सफेद रंग बहुत अच्छा, लकी डे वेडनेसडे होगा। और चलिए अगली राशि की बात करते हैं, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। क्या कुछ कार्ड्स आ रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए? क्या कुछ सावधानियां बरतनी है इस राशि को? वृश्चिक राशि के लिए हमारे पास में कार्ड्स आते हैं, टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आता है, दूसरा हमारे पास में आता है सेवन ऑफ सोर्ड्स। तो दोनों ही कार्ड हमारे पास में सोर्ड्स के आते हैं। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपना दिमाग बहुत ज्यादा चला रहे हैं, है ना, या इस हफ्ते पूरा दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलेगा। कुछ कुछ सोचोगे, कुछ कुछ चीजों के बारे में परेशान जरूर होगे, कुछ डिसीजन ऐसे लेने की कोशिश करोगे कि यार अब छोड़ो, मुझे तो देखना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है, जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं वो करने जा रही हूँ। सो प्लीज ऐसे मत करो, वो थॉट्स को जो है नीचे गिरा दो और अपने ना मन के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन लगाओ। क्योंकि हमें जो ये वाला कार्ड हमें आ रहा है टू ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि एक लेडी है, बहुत ही शांति से बैठी हुई है और उसको जो है एडवाइस करा जाता है कि वो अपनी थर्ड आई चक्रा पे कंसंट्रेशन करे और अपने काम के लिए जो भी उसको नए नए आइडियाज आ रहे हैं ना, या अपनी चीजों को सॉर्ट करने के लिए उसको जो है पूरा सॉर्ट करे। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं, तो यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपने अपने सर के ऊपर शायद बहुत सारी भार लिया हुआ है, उसको आप थोड़ा भार जो है हटाना शुरू करो, राइट, थोड़ा सा हटाओ एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट अपने अंदर में करो, ताकि आपको जो है नए नए आइडियाज मिल सके। क्योंकि अदरवाइज आप कंफ्यूज रहोगे हर चीज में, लव में भी एंड करियर में भी, तो और कुछ भी आपका बन नहीं पाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इस पूरे हफ्ते में। सो अगर मैं लकी कलर की बात करूं, सो लकी कलर आपके लिए इस पूरे हफ्ते येलो और व्हाइट रहेगा, तो इन्हीं को ज्यादा पहने ताकि आपके अंदर में एक शांति भी हो और आपको एक कहते हैं कि एक नए आइडियाज आपको आते रहेंगे, इंटेलिजेंट आइडियाज आए। और अगर मैं लकी डे की बात करूं तो इसे इट इज मंडे एंड थर्सडे फॉर यू। तो कंसंट्रेशन बेहद जरूरी है, किसी भी काम को करें तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ करिए, तभी सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और नवी राशि की बात कर लेते हैं, सजिटेरियस यानी कि धनु, और धनु राशि वालों के क्या कुछ कार्ड्स आ रहे हैं? सजिटेरियस के लिए नेहा जी हमारे पास में कार्ड्स आते हैं, एस ऑफ सोर्ड का कार्ड आता है। एस ऑफ सोर्ड कहता है कि यार जो भी नया आइडिया आ रहा है ना उसको एग्जीक्यूट कर लो, उसको कर लो। जो भी दिमाग में आइडिया आ रहा है, आइडिया आ रहा है नया बिजनेस शुरू करो, बिल्कुल करो। आइडिया आ रहा है यार ट्रिप पे चला जाता हूँ, बिल्कुल चले जाओ। आइडिया आ रहा है यार ये जॉब छोड़ के ना मैं दूसरी जॉब पकड़ लूँ, तो बिल्कुल करो। क्योंकि जो भी दिमाग में इस टाइम पर आ रहा है ना वो आपको विक्ट्री जरूर देगा। दूसरा थॉट मत लेना आप उसके लिए। अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर आप ये अपना जो एग्जीक्यूट कर लेते हैं, इसके ऊपर इसको मान लेते हैं आप ना कहीं आपके काम में इजाफा होने वाला है। ऐसा लग रहा है एक नई जॉब या एक नया बिजनेस, या जॉब के साथ में एक नया बिजनेस,
या मे भी आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ काम आप करने की सोच रहे हैं, या ऑनलाइन भी कुछ करने की सोच रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन भी आजकल तो बहुत कुछ हम लोग इंटरनेशनल भी कर ही लेते हैं, है ना। या फिर आपका कोई इंटरनेशनल ट्रेवल हमें दिख रहा है, चाहे बिजनेस की तरफ से हो या पर्सनल, वैसे तो ज्यादातर बिजनेस की तरफ से आपका होने वाला है। ये सारे आपके काम बनेंगे। जस्ट आपको क्या फोकस करना है कि मेरे दिमाग में क्या आइडिया है, मैं उसके ऊपर जो है फोकस कर लूँ। सो फोकस के लिए अब आप क्या करेंगे, क्या चंद्रमा की रोशनी में थोड़ा सा जरा खड़े हो जाए, 5-10 मिनट उनसे बातें करें, उनको बोलो कि जो भी अंदर आइडियाज आ रहे हैं वो अच्छे आइडियाज मेरे पास में आए। ठीक है, लकी कलर की बात करूं तो लकी कलर आप भी प्लीज व्हाइट पहनना, बिकॉज व्हाइट एक अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है सारी की सारी अच्छी एनर्जीज को। ठीक है, और कोशिश करें कि आप जो है सोमवार को हो सके तो कुछ भी सफेद रंग का जो है दान आप जो है जरूर करके आए। मंदिर में आप दूध डोनेट कर दें, या किसी गरीब को जो है दूध की एक थैली आप जो है डोनेट कर दें। इट विल रियली हेल्प। तो दूध का दान करिए, बहुत ज्यादा मदद करेगा आपके। और सफेद रंग बहुत शुभ है आपके लिए, मंगलवार का दिन शुभ है। तो अगली राशि की अब बात कर लेते हैं, मकर यानी कि कैप्रिकॉन। और कैप्रिकॉन वालों के क्या कुछ कार्ड्स आ रहे हैं? कैप्रिकॉन के लिए हमारे पास में दिख रहा है हमें 4 ऑफ कप, दूसरा हमारे पास में आ रहा है एस ऑफ कप। 4 ऑफ कप और एस ऑफ कप दोनों ही कार्ड हमें दिखाते हैं इमोशंस को, दिखाते हैं लव को, दिखाते हैं कनेक्शन को, दिखाते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में प्यार तो है, कोई तो है जो आपको प्यार करने जा रहा है, पर आपकी शायद एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, उसको ये भी करना है, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। नहीं भाई, ऐसे मत सोचो। जो भी आपको मिल रहा है वो सबसे बेस्ट मिल रहा है। आपको ग्रैटिट्यूड फील करो उसके लिए, जो भी आपको मिल रहा है उसके आभारी रहो, और भगवान को धन्यवाद बोलो कि ये सब चीजें जो है मुझे मिल रही है। मेरा लाइफ पार्टनर बेस्ट लाइफ पार्टनर है, ठीक है, या मेरा जो बिजनेस पार्टनर है वो बेस्ट बिजनेस पार्टनर है। और हाँ, और अगर आपको ऐसा लगता है कि लव लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, जस्ट कॉल द पर्सन। उस इंसान को कॉल करो या मैसेज करो, चीजें आपकी सारी की सारी सॉर्ट हो जाएंगी। लेकिन अपना गुस्सा जो है खत्म कर दो, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये पूरा जो हफ्ता आपका लव लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्शन में आपका रहने वाला है, उसको ठीक कर लो। ठीक है, लकी कलर की अगर मैं बात करूं तो लकी कलर आप रेड अगर आप यूज करें तो बहुत ही पावरफुल कलर है। पिंक यूज करें, अगेन इट इज अ पावरफुल कलर। अगर मैं लकी डे की बात करूं तो लकी डे आपके लिए आता है मंडे या फिर वेडनेसडे। तो कैप्रिकॉन वालों को लव लाइफ पर फोकस करने की जरूरत है। यदि कुछ ऊंच नीच होती है तो बात करके सॉल्यूशन जरूर निकालिए। तो चलिए अगली राशि की बात करते हैं, कुंभ। और कुंभ वालों के क्या कार्ड आ रहे हैं ऋतु जी? कुंभ के लिए हमारे पास में कार्ड आते हैं 3 ऑफ फैंस। 3 ऑफ फैंस हमें दिखा रहे हैं कि आप ऑलरेडी 2 बिजनेस अपने सेटल कर चुके हैं, या 2 आपके इनकम सोर्सेज हैं। तीसरी पे आप काम करने जा रहे हैं। 100% करो, आपका जो है पूरा काम जो है बनने वाला है। लेकिन अपनी प्लीज हेल्थ पे आप जरूर ध्यान देंगे, थोड़ा सा अपनी फैमिली पे आप ध्यान दो। तो करियर इज इम्पोर्टेंट, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपनी फैमिली के ऊपर भी आप ध्यान जरूर देंगे इस पूरे के पूरे हफ्ते में। अदरवाइज क्या होने वाला है, बहुत परेशान हो जाओगे इमोशनली, क्योंकि आपको लगेगा कि यार कोई मुझे प्यार ही नहीं करता, कोई मुझे दिखता ही नहीं है। तो आपको ऐसा कुछ जो है फील होने वाला है, तो वो मत करो। और अपनी फैमिली से जो है बात करो, गेट टुगेदर करो, उनके साथ घूमने फिरने जाओ, मजे मस्ती करो, चाहे आसपास जाके चाट पकौड़ी खाकर आनी है, सो डू इट, है ना। लकी कलर की मैं बात करूं सो इट इज येलो फॉर यू। पीला रंग पहने तो बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा। लकी डे की अगर मैं बात करूं सो लकी डे आपके लिए आता है फ्राइडे। तो लकी डे फ्राइडे है, येलो कलर बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। और चलिए अब आखिरी राशि की बात कर लेते हैं, क्योंकि मीन राशि वालों को लंबा इंतजार करना पड़ता है, तब जाके उनकी राशि के बारे में पता चलता है। जल्दी से बता दीजिए ऋतु जी, क्या कार्ड्स आ रहे हैं? तो जितना उन्होंने लंबा इंतजार करा उतने ही प्यारे कार्ड्स आए नेहा जी इनके। तो हमारे पास में मीन राशि के लिए कार्ड आए हैं 2 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। दोनों कार्ड ही हम लोग हमें बता रहे हैं प्यार को, रिलेशनशिप को, घूमने फिरने को, अच्छी न्यूज को। आप जॉब का इंतजार कर रहे हो, जॉब के लिए जॉब से कुछ मैसेज आना है, प्रमोशन का इंतजार कर रहे हो, शादी का इंतजार कर रहे हो, सारे आपके काम जो है बनने वाले हैं। आप इंतजार करो कि कोई आपको प्रपोज करे मैरिज के लिए, तो वो भी आपको इस हफ्ते में काम बन जाएगा। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि ये वीडियो शायद यूट्यूब पे भी अपलोड होता है INH के चैनल के ऊपर। तो वो जरूर बताना, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं आपके सारे के सारे काम बनने वाले हैं, एंड यू विल बी फुल ऑफ लव ये पूरे के पूरे हफ्ते में। तो बहुत ही बढ़िया है, एंजॉय करें इस पूरे हफ्ते को। एंड वाइब्रेंट कलर के कपड़े पहने, वाइब्रेंट मतलब पिंक, मेरून, रेड, नियॉन शेड्स पहने। सो इट विल बी अमेजिंग वीक फॉर यू। सो और अगर मैं लकी डे की बात करूं तो लकी डे आपके लिए आता है फ्राइडे और मंडे। तो कुल मिलाकर सभी का हफ्ता बहुत अच्छा निकलने वाला है। एडवाइस भी आपने बताई है, जहां थोड़ी सी ऊंच नीच है उसे बैलेंस कर लीजिए, एडवाइस का पालन करिए और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इस हफ्ते भी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।
तो कार्ड और किस्मत में आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी नए कार्ड्स के साथ और आपकी किस्मत का फैसला नए कार्ड्स करेंगे। क्या कुछ नया होगा अगले हफ्ते देखेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।